गुड मॉर्निंग बच्चों। कक्षा 8 भाग 3। कुछ बच्चे हैं जिन्होंने अभी तक जो हमारा लेसन है प्रथम था वो लेसन ही चेक नहीं करवाए हैं। कुछ बच्चे हैं जो हमारे ध्यान में है, वो चेक करवा लें। यदि उनके पास कोई पार्ट नहीं आया है तो भी वो संपर्क कर ले मेरे से। प्रश्न है, वायु प्रदूषण से होने वाली हानियाँ लिखिए। पेट्रोल डीजल के अपूर्ण दहन से कार्बन मोनोऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है, CO गैस। यह गैस जहरीली गैस होती है। यह हमारे रुधिर की ऑक्सीजन वाहक क्षमता को बढ़ा देती है। यानी एक बार यदि हमारे रुधिर में हीमोग्लोबिन होता है, जिसके कारण हमारे रुधिर का रंग लाल होता है, उसके साथ O2 जुड़ी होती है, यानी इस पूरे के कारण रुधिर का रंग लाल होता है। हम कहते हैं कि हीमोग्लोबिन के कारण होता है, लेकिन सही उत्तर इसका ये होता है कि हीमोग्लोबिन से O2 जुड़ी हुई है, तब रुधिर का रंग लाल है। लेकिन यदि एक बार हीमोग्लोबिन के साथ ये जहरीली गैस CO जुड़ जाए ना, फिर इस CO को तोड़ना यहाँ से बहुत मुश्किल होता है। इसलिए ये ऑक्सीजन वाहक क्षमता को घटाती है। दूसरा है, शीशा युक्त पेट्रोल में टेट्रा एथिलेट पाया जाता है, जो कैंसर और क्षय रोग कारक होता है। वाइन आवाज़ करने लग जाते हैं ना ऐसे, तो उनके अंदर जो डालते हैं ना वो टेट्रा एथिलेट होता है। कैंसर क्षय रोग के लिए का कारक है ये। तीसरा लिख रखा है, दम्मा खांसी अस्थमा आदि रोग भी पैदा होते हैं इससे। विद्युत संयंत्रों में प्रयुक्त ईंधन में सल्फर डाइऑक्साइड गैस उत्पन्न होती है। सल्फर डाइऑक्साइड गैस फेफड़ों की बीमारियां होती है इससे। हम हानियां देख रहे हैं वायु प्रदूषण की। आगे, ओजोन परत को वायु प्रदूषण से नुकसान होने से यह पराबैंगनी किरणों को रोकने में असमर्थ होती जा रही है। यानी ओजोन परत सूर्य है, उसके आगे ओजोन परत है, तो सूर्य से जो हानिकारक विकिरणें आती है उनसे हमारी रक्षा करती है। और जब ये ओजोन परत नहीं होगी तो सूर्य की हानिकारक परतें सीधे हम तक आ जाएगी, तो बहुत खतरनाक होता है। यदि सीधी सूर्य की किरणें हमारे तक आती हैं तो उसका कैंसर तक हो सकता है इससे। तो जो वायु प्रदूषण हो रहा है तो ओजोन परत को भी नुकसान हो रहा है। आगे, कल कारखानों से निकलने वाली जहरीली गैस धुएं के रूप में नुकसानदायक है। पेड़ पौधों को भी हानि होती है वायु प्रदूषण से। ये हानियाँ हैं बच्चों। ये जिस प्रकार से लिखे हुए हैं उसी प्रकार से आपको लिखने हैं, इनको आगे पीछे नहीं करना है क्वेश्चन को। और दिनांक लगाते रहना ऊपर कि ये इस दिन करवाया गया, ये इस दिन करवाया गया है। और कुछ बच्चे जिन्होंने अभी तक चेक नहीं करवाए वो चेक ज़रूर करवाएं। और एक दिन टेस्ट भी लिख के दिया था मैंने। कुछ बच्चों ने तो मेरे पास टेस्ट करके भेजा था, लेकिन कुछ ने नहीं भेजा। तो अपनी कॉपी में करना है, ये सारा टेस्ट लिख रहे हैं, प्रश्न लिख रहे हैं, या जो कुछ भी हम साइंस से जुड़ा जो कुछ भी लिख रहे हैं ना, वो क्रम से ही होना चाहिए। अपनी कॉपी में दिनांक लगा के क्रम से उसको करते रहना। आगे है, अम्ल वर्षा किसे कहते हैं? कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर के ऑक्साइड पानी से क्रिया करके, यानी इनके जो ऑक्साइड होते हैं वो पानी से क्रिया करके नाइट्रस अम्ल है, नाइट्रिक अम्ल है, या सल्फ्यूरिक अम्ल है, कार्बनिक अम्ल बनाते हैं तथा होने वाली वर्षा को अम्लीय बना देते हैं और पृथ्वी पर बरसते हैं। इसे कहते हैं अम्ल वर्षा। अम्ल वर्षा के लिए उत्तरदायी गैसों के नाम पूछते हैं। अम्ल वर्षा के लिए दो ही गैसें उत्तरदायी होती है, एक होती है सल्फर डाइऑक्साइड, एक होती है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। यानी ये सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड गैस जल में मिलकर जल को अम्लीय बनाकर पृथ्वी पर वर्षा के रूप में बरसती है। इसे अम्ल वर्षा कहते हैं। अम्ल वर्षा के नुकसान क्या क्या हो सकते हैं? पहला लिखा हुआ है, अम्ल वर्षा के कारण विभिन्न ऐतिहासिक धरोहरों के संगमरमर का संक्षारण हो जाता है। यानी उनके जंग लग जाता है। ऐतिहासिक धरोहरों की इतनी खतरनाक होती है, देख लो, संगमरमर तक जंग लग जाता है। अम्ल वर्षा से इमारतें, स्मारकों, पुलों, मूर्तियों, रेलवे लाइन आदि का भी संक्षारण हो जाता है। जलाशय होते हैं वो सारे अम्लीय हो जाएंगे, क्योंकि उसमें पानी तो मिलेगा ही अम्ल वर्षा का। अम्लीय हो जाएंगे तो जो जलाशय में रहने वाले जलीय जीव होते हैं वो मर जाते हैं। मिट्टी होती है वो बंजर हो जाती है, यानी फिर उसमें कुछ अनाज नहीं होता है। पादप और जंतुओं पर भी इसका बुरा प्रभाव पड़ता है। आगे वाला प्रश्न है हमारा, जल प्रदूषण किसे कहते हैं?
यानी आधुनिक युग में जो कल कारखाने हैं, जनसंख्या वृद्धि के परिणाम स्वरूप जल में कुछ ऐसे अवांछित पदार्थ मिल रहे हैं जिससे जल की गुणवत्ता कम हो रही है, जल खराब हो रहा है। मैंने वायु प्रदूषण कहा था ना कि वायु में ऐसा परिवर्तन होना जो अवांछनीय हो, तो ये परिभाषा जल प्रदूषण की हो जाएगी। जल में ऐसा परिवर्तन होना जो अवांछनीय हो, जिससे जल की गुणवत्ता कम हो जाए, जल खराब हो जाए। 2 क्वेश्चन हैं जो इसी भाग में ऊपर आ गए हैं। दोनों क्वेश्चन आपको खुद को करने हैं, इनके उत्तरें लिख कर जो 5 प्रश्न ऊपर दिए हुए हैं ना जल प्रदूषण तक, इन 5 प्रश्नों के साथ ये नीचे वाले 2 प्रश्न इनके उत्तर लिख कर भेजने हैं। इन कुल 7 प्रश्न हो गए हैं। पहला तो है शीशा युक्त पेट्रोल में कौन सा प्रदूषक पाया जाता है, अपने ऊपर आ गए हैं। और है जल प्रदूषक किसे कहते हैं, मैंने परिभाषा दी थी वायु प्रदूषक की, उसी प्रकार से जल प्रदूषक की ही परिभाषा होगी। प्रदूषक शब्द आते ही परिभाषा कैसे होती है आपको पता होना चाहिए। बताइए